तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी बैंक को पासबुक के लिए आवेदन कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि होता है क्या है कि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उस समय इस तरीके से आपको एक पासबुक दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पेज में डिटेल्स रहता है और उसके बाद वाले में पैसे निकाल का जो लेन देन करते हैं उसका डिटेल्स रहता है। तो जिस समय बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उस समय इस तरीके के आपके पास ये पासबुक दिया जाता है। लेकिन होता है क्या ना कि इस तरीके से जैसे कि भरता जाता है, इस तरीके से लिखाते जाता है तो पूरा पेज भर जाता है। अभी कि भरा नहीं है, तो अगर आपका इस तरीके से भर जाता है तो आपको एक नया पासबुक की मतलब की जरूरत होता है। इस तरीके से पूरा भर जाएगा तो नया पासबुक की जरूरत होगा। तो उस समय कैसे आप पासबुक के लिए आवेदन कर सकते हैं वही इस वीडियो में जानेंगे। या फिर ये कहें कि जब आपको स्टार्टिंग में जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो बहुत सारे बैंक उसी समय क्या करते हैं, इस तरीके से पासबुक नहीं देते हैं और आप जब बाद में जाते हैं पासबुक लाने तो वो लोग बोलते हैं कि आपको एक आवेदन लिखना होगा। तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से आवेदन लिख सकते हैं वही इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि आपको किस तरीके से आवेदन लिखना है। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको यहाँ पे लिखना है सेवा में। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा आपको लिखना है शाखा प्रबंधक महोदय जी। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना है। जैसे कि हमने लिखा स्टेट बैंक, यानी कि मेरा स्टेट बैंक में खाता है तो हम स्टेट बैंक लिखे। अगर आपका उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक होगा ग्रामीण बैंक लिखेगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा तो यहाँ पर आप पंजाब नेशनल बैंक लिखेगा। यहाँ पर हमने घटारू लिखा है तो जगह का नाम लिखा है कि ये जो बैंक हो कहाँ पे है, तो आपका जहाँ पे जिस भी स्थान पे आपका बैंक होगा उसका नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा विषय में क्या लिखा है, यहाँ पे विषय में लिखना है चेकबुक प्रकाशित करने के संबंध हेतु आवेदन, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर से थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पर आपको लिखना है महाशय। उसके नीचे से देखिएगा सबने निवेदन ये है कि मैं अमित कुमार, यानी कि यहाँ पर आपका नाम। उसके बाद लिखना है, यहाँ पे लिखना है इस दिनों मुझे पैसे का लेन देन करने में काफ़ी समस्या आ रही है। उसके बाद लिखना है इसी कारण मुझे अपने खाते के लिए चेकबुक चाहिए। आगे यहाँ पर आपको लिखना है जिसमें लगभग 50 पन्ने हो। हमने यहाँ पे जो 50 पन्ने लिखा है हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसमें काउंट किए लगभग 50 पन्ने था। तो यहाँ पे आपको एक अप्रॉक्स यानी कि लगभग लिख देना है कि आपको कितने पेज का चाहिए, जो कि वहाँ पे तो बैंक वाले को जितने पेज का वो लोग तो उतना का दे ही देंगे, लेकिन आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है ताकि मैं अधिक दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकूं। उसके बाद लिखना है महाशय इससे जुड़ी जितनी भी भुगतान राशि हो मेरे खाते से काट ले। यानी कि इसके लिए जब आवेदन करेंगे एक बैंक के पासबुक के लिए तो वहाँ पे आपको एक अमाउंट देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसके लिए जो भी अमाउंट होगा आप हमारे अकाउंट से काट लीजिएगा। वो लोग क्या करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे और आपके यहाँ ये वाला पासबुक पहुँचेगा। उसके नीचे यहाँ पे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, अतः आपसे निवेदन है कि मेरे खाते के लिए ये एक खाता नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है एक पासबुक यानी कि बैंक पासबुक यहाँ पे प्रकाशित करें। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और यहाँ पे आपको लिखना है आपका प्रिय ग्राहक। उसके बाद आपको अपना नाम, खाता संख्या, मोबाइल नंबर हो सके तो आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, पैन नंबर डाल दीजिएगा। इस तरीके से डाल करके यहाँ पर आपको साइन कर देना है और साइन करने के बाद अपने बैंक अकाउंट में से जमा कीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी अमाउंट होगा आपके बैंक से कटेंगे और आपके घर तक ये वाला इस तरीके से पासबुक आ जाएंगे डाक के थ्रू। आई होप कि सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।